जब भी भारत में चुनावों की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? शायद रैलियां, भाषण और फिर नतीजे, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया हमारी इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखती है? हाल ही में दुनिया भर से कई लोग यही देखने आए थे कि भारत आखिर ये सब करता कैसे है, और जो उन्होंने देखा वो वाकई में देखने लायक था। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या सीखा। जरा सोचिए, 22 अलग अलग देश और उन सभी के प्रतिनिधि भारत में सिर्फ एक चीज देखने के लिए इकट्ठा हुए, हमारे चुनाव। ये लोग सिर्फ दर्शक बनकर नहीं आए थे, ये तो असल में ये समझने आए थे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इतने बड़े पैमाने पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता कैसे है। अच्छा, तो इस पूरे दौरे का आयोजन इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम यानी IEVP के तहत किया गया था, और इसका मकसद बहुत सीधा और साफ था। इन प्रतिनिधियों को हमारी चुनावी प्रक्रिया का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना, खास तौर पर केरल, पुडुचेरी और असम के विधानसभा चुनावों के दौरान। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। हम बात कर रहे हैं 38 प्रतिनिधियों की, जो दुनिया के 22 देशों से आए थे। इस कार्यक्रम को भारत के चुनाव आयोग ने आयोजित किया था, और इसका मकसद सिर्फ अपनी प्रक्रिया दिखाना नहीं था, बल्कि दुनिया के साथ अपने अनुभवों को शेयर करना था। तो इन प्रतिनिधियों ने ऐसा क्या देखा जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया? ये सिर्फ वोटिंग मशीनें नहीं थीं, नहीं, ये था पर्दे के पीछे का वो विशाल तंत्र, वो ज़बरदस्त लॉजिस्टिकल ऑपरेशन जो हर चुनाव को मुमकिन बनाता है। उन्होंने इसे बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर देखा। मतलब वो उन सेंटर्स पर गए जहां से हर वोटिंग मशीन भेजी जाती है। उन अधिकारियों से बात की जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के चले। उन्होंने ये भी समझा कि कैसे सुरक्षा से लेकर मतदान तक हर एक कदम की कितनी बारीकी से प्लानिंग की जाती है। अब इस पूरी विशाल व्यवस्था के केंद्र में एक चीज़ है, SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर काम के लिए एक पहले से तय स्टेप बाय स्टेप प्लान। इससे फायदा ये होता है कि चुनाव से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि उसे क्या, कब और कैसे करना है। इससे गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ इंसानी मेहनत और सटीक प्लानिंग की नहीं है। भारतीय चुनावों को जो असली ताकत मिलती है वो टेक्नोलॉजी से भी मिलती है, और यही वो दूसरी चीज़ थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा। खास तौर पर जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जरा इस एक बात पर गौर कीजिए, 100% वेबकास्टिंग। मतलब देश भर में हर एक मतदान केंद्र की लाइव वेबकास्टिंग हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कहीं से भी ये देख सकता है कि मतदान केंद्र पर क्या चल रहा है। ये पारदर्शिता का एक ऐसा लेवल है जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। तो ये सब होता कैसे है? ये टेक्नोलॉजी के एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन से मुमकिन होता है। हर पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरास, एक सेंट्रल कंट्रोल रूम जहां से सब कुछ मॉनिटर किया जाता है, और वोटिंग शुरू होने से पहले मॉक पोल जैसी सख्त प्रक्रियाएं, ताकि हर मशीन की निष्पक्षता साबित हो सके। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन चुनाव सिर्फ टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं होते, वो तो लोगों के बारे में होते हैं, और इस बात को सुनिश्चित करने के बारे में कि हर एक नागरिक, चाहे उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों, उनकी आवाज़ सुनी जाए। और ये पक्का कैसे किया जाता है? हर बाधा को हटाकर, चाहे वो किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए रैंप और व्हीलचेयर का इंतजाम करना हो, या फिर दूर दराज के गांव में खास मतदान केंद्र बनाना हो। लक्ष्य सिर्फ एक है कि हर कोई वोट डाल सके। तो ये सब देखने और समझने के बाद इन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का क्या सोचना था, हमारी चुनावी प्रक्रिया के बारे में उन्होंने आखिर में क्या कहा, उनका फाइनल टेक क्या था? उनकी प्रतिक्रिया को इन 3 शब्दों में समेटा जा सकता है: विशालता, सुव्यवस्था और जन भागीदारी। वो इस बात से हैरान थे कि हम इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कैसे कराते हैं, सब कुछ कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, और सबसे ज़रूरी, कितने सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक ग्लोबल सम्मान जैसा था। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत की ये चुनावी प्रक्रिया अपने विशाल आकार, तकनीकी इनोवेशन और हर नागरिक को साथ लेकर चलने की सोच के साथ दुनिया भर के बाकी लोकतंत्रों के लिए एक मॉडल, एक मिसाल बन सकती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।